फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जिसको पेनी स्टॉक कहा जाता था। एक समय यह पेनी स्टॉक की श्रेणी में आता था जिसको नंबर 1 पेनी स्टॉक बोलते थे। लेकिन यह पेनी स्टॉक आज एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित होने लगा है। जबरदस्त लोगों को इसने रिटर्न दिया है और जो इसका कारोबार जिस तरीके से बढ़ रहा है, लग रहा है कि यह कंपनी आने वाले समय में हिंदुस्तान की एक बड़ी कंपनी बन के रहेगी। लगातार बहुत सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और सारे बिजनेस इनके अच्छे से बढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहा है और जिस तरह से मैनेजमेंट ईमानदारी से काम कर रहा है और जो उन्होंने वादा किया है 2025 के लिए विजन 2025 जो पेश किया है, मुझे लग रहा है कि वो अचीवमेंट होगा। तो एक बड़ा विजन उन्होंने पेश किया था, अपने शेयर धारकों के लिए कमिटमेंट किया है, साथ में अपनी पूरी टीम के लिए। उनका कहना है कि हम सबको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। तो ये बात उनकी साबित हो सकती है। बहुत ही शानदार इनकी प्रदर्शन है और जैसे ही सरकार ने पीएलआई स्कीम पार्ट 2 को मंजूरी दे दी है, इसका पूरा फायदा ट्राइडेंट लिमिटेड को मिल रहा है और पंख लग गए हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में। और आगे कितनी तेजी बन सकती है, क्या संभावना बन सकती है, क्या इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है और क्या इसके लॉन्ग टर्म टारगेट है, क्या बिल्कुल इस समय निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक करीब 6 रुपये से दौड़ते हुए 25 तक पहुंच चुका है, क्या अभी ये 100 को पार कर सकता है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में ये स्टॉक इतना सबसे अलग क्यों है, क्या है इसमें इसी तेजी की संभावना। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। अगर हम इसके कारोबार की बात करें, स्टॉक 25.10 पर ओपन हुआ था और इसने हाई बनाई 25.95 की, लो था 25.10 का और अंत में इसने 25.25 पर करीब 2.02% अप पर इसने क्लोजिंग दी है। शानदार पॉजिटिव क्लोजिंग है। BSE की बात करें तो 1,48,47,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 77,21,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 52.01%। तो यहाँ पर ही है छुपा इसकी कामयाबी का राज। डिलीवरी बेस्ड काम 50% से ज़्यादा हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। NSE की बात करें 8,46,37,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 2,99,15,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 35.35%। शानदार डिलीवरी बेस काम हो रहा है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था और परसों इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और बाज़ार में वॉल्यूम के मामले में ये नंबर 4 पे है। ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ में इसमें कामकाज हो रहा है, लोगों का रुझान इसमें लगातार बढ़ रहा है। अगर हम इसके 52 वीक के लो की बात करें तो 6.25 और 52 वीक का हाई इसका 25.95 का है। तो 6 रुपये से स्टॉक दौड़ते हुए 25 तक पहुंचा है। शानदार इसने प्रदर्शन किया है, ज़बरदस्त माहौल बना है और फिलहाल ये स्टॉक बिल्कुल अपने हाई के आसपास ही है। जल्द यहाँ पे तेज़ी आपको अच्छी आती हुई दिखाई देगी और इस जो तेज़ी जो बन रही है उसके पीछे वजह है सरकार की तरफ से जो लाई गई स्कीम PLI स्कीम। PLI स्कीम के तहत सरकार ने इस टेक्सटाइल बिजनेस उद्योग को 10,683 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। आने वाले 5 सालों में इतनी राहत दी जाएगी टेक्सटाइल बिजनेस को। उनका जो मंशा है कि आने वाले समय में टेक्सटाइल बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया जाए। तो जो ये टेक्सटाइल का बिजनेस करने वाली जो भी कंपनियां हैं, जो एक्सपोर्ट का काम कर रही है, साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, उनको इसकी योजना का लाभ मिल रहा है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ में वो एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रही है। तो इसी पैमाने पे वो उसकी जो कैटेगरी के तहत उसको ये लाभ मिलने वाला है। तो एक बड़ी सरकार की तरफ से जो राहत मिलने वाली है, इसका फ़ायदा इस स्टॉक को मिलने की वजह से ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बन गया है। अब कंपनी बहुत कुछ कमाल कर सकती है और इसके लिए डबल मुनाफे की बात यह है कि एक तरफ तो सरकार PLI स्कीम पार्ट 2 के तहत इनको फ़ायदा देने वाली है, दूसरी तरफ कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए फंड रेजिंग करने जा रही है करीब 1,100 करोड़ रुपीज़ का और उसकी शेयर होल्डर की तरफ से मंजूरी भी मिल चुकी है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसके लिए। आने वाले समय में इनका बिजनेस और तेज़ी से बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी ने पिछले बार ही जो उनकी मीटिंग हुई थी उस समय उन्होंने निर्णय लिया था कि वो 1,100 करोड़ रुपीज़ का फंड रेजिंग करने जाएंगे NCDS और इक्विटी के माध्यम से। तो ये जो फंड रेजिंग है, इसको इस मीटिंग AGM में मीटिंग में उन्होंने उसको पास करवा लिया, शेयर धारकों की मंजूरी ले ली है। तो बहुत जल्द ये फंड रेजिंग की जाएगी और इसकी वजह से इनके बिजनेस में और बढ़ोतरी होगी। और आपको पता ही होगा, ये साल ही इन्होंने पिछले साल ही विजन 2025 पेश किया था और उनका कहना था कि आने वाले 2025 तक हम अपनी कंपनी का रेवेन्यू 25,000 करोड़ रुपये तक पहुंचा देंगे
और यहाँ से जो मतलब बॉटम लाइन से करीब 12% और ऊपर। तो करीब उनकी जो मंशा थी वो साफ थी कि कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में लाना है, साथ में जो कंपनी से जुड़े हुए लोग हो, चाहे वो शेयर धारक हो, चाहे बोर्ड मेंबर हो या और कोई उनके अदर एम्प्लॉयज़ हो, सबको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में लाना है। और इसी का नतीजा है कि बिजनेस में उनका लगातार आगे बढ़ रहा है। कंपनी ने आने वाले दिनों में लगातार अपने जो उनके शोरूम है उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश जारी कर दी है। पिछले दिनों उन्होंने अपने 6 नए शोरूम खोले इंडिया के अंदर। लगातार वो अपने टेक्सटाइल के शोरूम खोल रहे, और जो उनके शोरूम है वो लग्जरी ब्रांड है, सारे हाई क्वालिटी के शोरूम है और वहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट भी बिकते हैं। और इस वजह से आने वाले समय में इनके कारोबार में हमें और तेज़ी देखने को मिलेगा और इसका फ़ायदा ज़रूर इसके शेयर को भी मिलेगा। साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड ने ट्राइसेफ नाम से नया वॉशिंग पाउडर भी लॉन्च किया है। ये बहुत ही ज़्यादा हर्बल क्वालिटी से बना हुआ है, इसमें केमिकल का इस्तेमाल बहुत ही कम किया गया है, बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल ये जो नए नेचुरल हब के माध्यम से बनाया गया तो इसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा और ये आने वाले समय में मार्केट लीडर बन सकता है। ये वॉशिंग पाउडर इस तरह की क्वालिटी बनाई गई है और इसका नतीजा ये निकल के आ रहा है फ्रेंड्स कि बहुत सारे जो शेयर होल्डर है वो इनके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात है कि प्रमोटर बहुत ज़्यादा मजबूत है, 73.02% की होल्डिंग लेके बैठे हैं प्रमोटर, कोई भी इनका शेयर गिरवी नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। छोटी सी पेनी स्टॉक कंपनी होते हुए भी इनके शेयर गिरवी नहीं है, प्रमोटर बहुत ज़्यादा मजबूत है। FII का शानदार निवेश है, दिसंबर में 1.61% की उनकी होल्डिंग थी, मार्च में 1.68% किया और फिर तेज़ी बढ़ने के कारण उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया। अभी भी जून में 1.60% की होल्डिंग है, वो जो बहुत अच्छी बात है। अगर DI की बात करें तो 0.01% की होल्डिंग है, जो 3 क्वार्टर से अभी उनकी बनी हुई है, अनचेंज है। म्यूचुअल फंड ने भी 0.01% की होल्डिंग लेके रखी हुई है, जो बहुत अच्छी बात है। अदर्स की होल्डिंग की बात करें तो 25.36% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 25.29% की होल्डिंग और जून में 25.37% की होल्डिंग। तो शानदार होल्डिंग है। ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है यही हमें प्रेरित कर रहा है इसमें निवेश करने के लिए, क्योंकि FII, DI और म्यूचुअल फंड सारे इसमें निवेश कर रहे हैं। सबको पता है ये स्टॉक आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक है, कम समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। पिछले दिनों इसने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, आपको पता ही है। 6 रुपये से स्टॉक 25 तक पहुंच चुका है, लोगों को मालामाल किया। मैंने रेगुलरली 6 रुपये से आपको खरीदारी की सलाह दी थी और मैंने आपको पहले भी बताया था इसका टारगेट 100 रुपीज़ तक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चलोगे तो ये स्टॉक आपको 500 तक जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, इसका 5 साल का टारगेट 500 रुपीज़ का है और इसका आने वाला 1 ईयर का टारगेट 100 रुपीज़ का है। ये आप दोनों टारगेट लेके चलो, अगर आप निवेश करते हो तो आपको इसमें मालामाल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इसके पीछे जो वजह है इसका फाइनेंशियल रिजल्ट, जून क्वार्टर के रिजल्ट को अगर हम देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त आंकड़े निकल के आ रहे हैं। रिवेन्यू कंपनी का 1.48 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का है, जहाँ पे 109.22% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम 206.81 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई है जून में, जहाँ पे 1945.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें बढ़त देखने को मिल रही है। डायलूटेड EPS 0.41 है, जहाँ पे हमें 1950% की ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.95% है, तो 875% की ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट मार्जिन में। तो आप देख लो, इतना शानदार रिजल्ट पेश किया, इसके बलबूते पे तो ये स्टॉक दौड़ेगा ही दौड़ेगा। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ में 77% बाई की कॉल निकल के आ रही है, 6% सेल की कॉल है, 17% होल्ड की कॉल है। तो करीब लोग 94% लोग इसको स्टॉक को लेना पसंद करें। कितनी शानदार लोगों का कम्युनिटी सेंटीमेंट इसके साथ में, तो स्टॉक कैसे रुकेगा, ये स्टॉक कमाल करेगा। एक बार इसके अगर आप शॉर्ट टर्म टारगेट देखना चाहते हैं तो इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 25.08 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 24.67 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 24.23 का है। ऊपर की तरफ स्टॉक मूव करेगा तो 25.93 तक जा सकता है, सेकंड टारगेट 26.37 का है और थर्ड टारगेट 26.78 का है। तो बहुत जल्दी ये स्टॉक 26.5 तक जा सकता है। परंतु साथ में एक बात का और ध्यान रखें, अभी बाज़ार में करेक्शन कभी भी आ सकता है, यह संभावना व्यक्त की जा रही है और ये आएगा। थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन एक करेक्शन का इंतज़ार है, कम से कम 3 से 4 हज़ार पॉइंट का सेंसेक्स में करेक्शन आ सकता है। तो उस समय इसकी प्राइस सबकी गिरती है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो ट्राइडेंट लिमिटेड में भी तो अभी करें, लेकिन कम मात्रा में करें। तो इस हिसाब से आप निर्णय लेके निवेश कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा है। किसी भी लेवल पे आप खरीदारी करें, यह आपको मालामाल करेगा और इसकी आने वाले समय में ये स्टॉक में आपको डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें निवेश आपको बिल्कुल करना चाहिए। लंबा और फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, यह आपको डेफिनेटली मालामाल करेगा। लेकिन फ्रेंड
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।